इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन के चलते दो देश बीच में बेकार में ही नप गए और वो दोनों देश ऐसे थे जिनका इंडिया के साथ काफी पुराना ट्रेड रिलेशन था। नंबर 1 इस लिस्ट में है अजरबैजान एंड नंबर 2 इस लिस्ट में है टर्की। दोनों कंट्रीज आज से नहीं कई साल, आप मानोगे नहीं, मान लो 5 से 6 डेकेड्स से भी पुराना इनका और इंडिया का ट्रेड रिलेशन है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड रिलेशन तो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है। और फिलहाल पिछले 5 से 7 सालों में तो हमने देखा है कि टूरिज्म के अंदर भी बहुत लोगों का आवागमन हुआ है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अजरबैजान। शायद आपने इस कंट्री का आज से 4 साल पहले नाम इतना पॉपुलरली सुना ही ना हो, लेकिन अब सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर, कलीग्स, एवरीबॉडी इज गोइंग देयर ओनली। बता दें कि इंडिया और अजरबैजान का जो ट्रेड रिलेशन है वो टू बी प्रिसाइज पिछले एक डेकेड के अंदर काफी भारी मात्रा में ग्रो किया है। जो 2005 में अमाउंट था $50 मिलियन, वो 2023 में बढ़ के पहुंच गया $1.4 बिलियन। सो 50 मिलियन से 1.4 बिलियन का जो सफर है उसे तय करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज इंडिया अजरबैजान से इंपोर्ट ज्यादा करती है एज कंपेयर टू कितना एक्सपोर्ट करती है। अराउंड $1.2 बिलियन का सिर्फ इंपोर्ट हुआ है क्रूड ऑयल। अराउंड 200 से 250 या 300 मिलियन का सामान अजरबैजान को एक्सपोर्ट हुआ होगा, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा अजरबैजान के ऊपर क्रूड ऑयल के टर्म्स में डिपेंडेंट हैं। इनफैक्ट साल 2023 में इंडिया अजरबैजान का 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल बायर था, जहां से हमने लगभग $1.227 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। अब बात करते हैं टर्की की या आप कहें तो तुर्की की। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया एंड टर्की का टोटल ट्रेड रहा करीब 10.43 बिलियन का। इंडिया ने जिसमें से लगभग $6.65 बिलियन का एक्सपोर्ट किया एंड $3.78 बिलियन का इंपोर्ट किया। वेल, दिस इज इम्प्रेसिव फिगर क्योंकि हमने इतने पिछले सालों के अंदर टर्की जैसी कंट्री को एक्सपोर्ट ज्यादा किया है और उससे इंपोर्ट कम किया है, which clearly indicates that we are not dependent on them. No, it is not true. अब बात करते हैं टूरिज्म की। अजरबैजान ने साल 2023 में लगभग 1.17 लाख इंडियन टूरिस्ट को वेलकम किया, जो कि साल 2022 में लगभग 60,000 के करीब थे, which means ऑलमोस्ट डबल हो गए। साल 2024 में ये नंबर और बढ़ गया और ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब पहुंच गया। टू बी प्रिसाइज 2.43 लाख इंडियन टूरिस्ट वेंट टू अजरबैजान इन 2024, जो उससे पिछले साल के मुकाबले 108% का सर्ज था। वहीं अगर हम टर्की की बात करें इन टर्म्स ऑफ इंडियन टूरिस्ट गोइंग देयर, साल 2023 में 3.3 लाख इंडियन टूरिस्ट गए थे वहां पे टर्की, जो कि साल 2022 के कंपैरिजन में 20.7% ज्यादा थे। फिर ये आंकड़े काफी पुराने हैं, साल 2022-23 की बात कर रहे हैं, लेकिन अब चल रहा है साल 2025। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इज ईदर ट्रैवलिंग टू अजरबैजान और ट्रैवलिंग टू टर्की एज वेल। एंड बात सिर्फ ट्रेड रिलेशंस की नहीं है, बात ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी होती है। कुछ टाइम पहले साल 2023 में तुर्की में काफी बड़ा भूकंप आया था, काफी बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसमें कंट्री की ईस्टर्न पार्ट के अंदर काफी डिस्ट्रक्शन भी हुई थी और भारत ने उस समय टर्की के साथ खड़े होकर टर्की को एक बड़ा फाइनेंशियल एड के साथ साथ मेडिकल एड, फूड एड भी गया था भारत से टर्की पे, जब उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। और इनफैक्ट अजरबैजान के साथ भी हमेशा से पॉलिटिकल रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस अच्छे ही रहे हैं। बट इन द मीन टाइम हमने देखा कि दोनों देशों ने फोर फ्रंट पे आके पाकिस्तान को सपोर्ट किया एंड आई थिंक नाउ दे आर प्रोबेबली थिंकिंग कि हमने क्या किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस प्रकार के पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं कि टर्की टूरिज्म बोर्ड अब इंडियंस को वापस उनके यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहा है। वेल, इसका कोई फैक्ट चेक अभी तक नहीं हो पाया है, तो इसके ऊपर हम कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। बट यस, टेंशन चल रही थी किन्हीं और देशों के बीच, लेकिन अब ट्रेड इश्यूज शुरू हो गए हैं हमारे किसी और 2 देशों के बीच। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, क्या सोचना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। याद रहे कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर और अपडेट्स हम आपके पास टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म पैसा लाइफ को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें।